साथियों, सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने यूट्यूब चैनल में दिल से स्वागत है। आज हम अग्निवीर यानी अग्निपथ जो योजना है मोदी जी की, इस पर ही चर्चा करने आए हैं। क्योंकि भाई बहुत बड़ी यहाँ पर क्या है, मोदी जी ऐलान करने वाले हैं। क्यों करने वाले हैं? क्योंकि भैया 3-4 यानी 4-5 राज्यों में जो है इलेक्शन है, चुनाव है। ठीक है, उससे पहले भाई अगर अग्निवीर जो जवान है उनको एक सुरक्षित जॉब नहीं दी या नहीं करी तब वो सत्ता से जा भी सकते हैं। क्योंकि इन्होंने अग्निवीर योजना को लाकर जो अग्निवीर जवान हैं, आर्मी के जवान हुआ करते थे, उनको एक परेशानी में डाल दिया है भाई। उस उसके लिए योगी जी और अन्य प्रदेशों के जो सीएम हैं वो अपना योगदान दे रहे हैं। बट अगर मोदी जी इस पर कोई एक्शन ले तब जो हमारे जवान हैं, अग्निवीर जवान हैं, उनको बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है और ऐसा ही होने वाला है। आज मैं इसके बारे में सब कुछ बताने जा रहा हूँ भाई। अब हम देखते हैं भाई क्या अग्निवीरों पर यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, गुजरात, यानी कि जो यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ और गुजरात, ठीक है, और उड़ीसा सरकार का बड़ा ऐलान, यानी कि बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। यानी पुलिस भर्ती में मिलेगा आरक्षण, जैसा कि योगी जी पहले भी बोल चुके हैं। ठीक है, और बोलने के बात ही नहीं बल्कि उनका जो डिसीजन आता है वो फाइनल आता है। ठीक है, अब इसमें बोला क्या है, सीएम यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव और छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव राय ने कहा कि प्रदेश सरकार अग्निवीरों को आरक्षण देने की सुविधा मुहैया कराएगी। ठीक है, कहाँ पर भैया, कहाँ पर देने की सुविधा मुहैया कराएगी? यानी कि पुलिस में। ठीक है, जो पुलिस है ना उसमें इनका आरक्षण फिक्स कर दिया जाएगा। ठीक है, इनका आरक्षण फिक्स कर दिया जाएगा। कब कर दिया जाएगा? जब वो 4 साल की जॉब करने के बाद रिटायर होकर अपने घर आएंगे तब। ठीक है, उसके बाद ये पुलिस में इनको जगह देंगे। ठीक है, लेकिन भाई उस 4 साल के बाद जब आएंगे ना तो एक मनोबल होता है, मनोबल वो डाउन हो जाएगा और फिर वो जो एक जज्बा होता है आर्मी जॉब में, आर्मी की जॉब करने का, वो अधूरा रह जाएगा। ठीक है, ये भी एक, वैसे देखा जाए तो योगी जी और अन्य जो प्रदेशीय सीएम हैं वो ठीक कर रहे हैं। क्योंकि भाई जो मोदी जी ने जो निर्णय लिया था वो बहुत ही यानी कि गलत साबित था, यानी कि गलत, एक अच्छा निर्णय नहीं था एक भारतीय सेना को देखते हुए। ठीक है, कहा गया है उत्तर प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, ठीक है, छत्तीसगढ़, गुजरात और उड़ीसा सरकार, ठीक है, अग्निवीरों को आरक्षण देगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सीएम मोहन यादव और मुख्यमंत्री विष्णुदेव राय ने इसकी घोषणा की है। ठीक है, सीएम योगी ने कहा कि अग्निवीर जब अपनी सेवा के बाद वापिस आएंगे, यानी कि सेवा के बाद 4 साल नौकरी करने के बाद आएंगे, तो अपने उत्तर प्रदेश सरकार पुलिस सेवा में पीएसी, यानी कि पुलिस सेवा में पीएसी में प्राथमिकता के आधार पर समायोजन की सुविधा दी जाएगी। यानी कि एक आरक्षण बना दिया जाएगा कि भाई हम इनको इस आरक्षण में लेंगे। ठीक है, यानी कि उसमें ऐसा तो नहीं भाई कि वो सभी जितने नौजवान आएंगे वो सभी लग जाएंगे, लेकिन उसकी भी मेरिट बनेगी। क्या, वो जो ओपन भर्ती होती है, ठीक है, उसमें वो पार्टिसिपेट करेंगे, फॉर्म भरेंगे और उसमें आरक्षण मिलेगा। ठीक है, जो अच्छा करेगा वो वहाँ पर सिलेक्शन मिल पाएगा। ठीक है, यानी कि सभी को वहाँ पर ये नियुक्ति नहीं हो सकती। ठीक है, लेकिन यहाँ भी इन्होंने कुछ राहत देने की बात कही है। लेकिन ये अगर मैं अपने दिमाग से बोलूँ तो भाई ये योजना ही बिल्कुल विफल है, यानी फेल है। क्योंकि ये योजना बिल्कुल ही हटनी चाहिए एक नौजवान के लिए। क्योंकि उसको मालूम, सरकार को क्या मालूम कि जो स्टूडेंट्स है वो क्या करके, यानी कितनी बड़ी तैयारी करने के बाद एक सपना होता है पुलिस अपने देश की रक्षा करने के लिए एक आर्मी का जज्बा होता है, आर्मी में जो है भर्ती होने का। ठीक है, वो पाने के लिए क्या नहीं करता है एक स्टूडेंट, सब कुछ करता है। ठीक है, और फिर वो अगर सिलेक्शन हो जाए
और 4 साल के बाद उसको कह दिया जाए भाई तेरी सेवा यहाँ पर समाप्त है, आप अपने घर जाइए, ठीक है, तब कितना बुरा होगा। यानी कि उसकी फैमिली है, ठीक है, उसकी जो फैमिली है वो तो जीते जी ही बेकार हो जाएगी। और जो जिसका जो स्टूडेंट्स वहाँ से 4 साल के बाद आएगा तो वो भी अपने आप में बहुत ही यानी कि निष्फल हो जाएगा, क्योंकि भाई वो जज्बा नहीं रहेगा। क्योंकि अगर जब एक जॉब कर रहा है लड़का और 4 साल की जॉब है और 4 साल के बाद घर वापसी होना है, ठीक है, फिर वो किसी भी जॉब के लिए प्रिपरेशन नहीं कर सकता। भाई कहा है उत्तर प्रदेश पुलिस में एक निश्चित आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, जबकि मोहन यादव ने कहा कि कारगिल दिवस के अवसर पर हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि अग्निवीर जवानों को पुलिस एवं सशस्त्र बलों की भर्ती में आरक्षण दिया जाएगा, ठीक है। और भाई आरक्षण दिया जाएगा ये तो बोल दिया उन्होंने, लेकिन क्या कहा है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने अग्निवीरों के लिए 10% कोटा, मात्र 10%, यानी कि अगर भर्ती आती हैं, ठीक है, उसमें अगर 5,000 यहाँ पर भर्ती आती हैं, कहाँ पर, उड़ीसा में, ठीक है, उसमें 10%, मात्र 10% क्या है, अग्निवीर जो कि 4 साल की जॉब करके रिटायरमेंट होके आए हैं, सिर्फ वही लगेंगे, ठीक है। यानी कि भाई 10%, अगर मान लीजिए अग्निवीर 5,000, ऐसा मान लीजिए 5,000 उड़ीसा में रिटायर हुए, ठीक है, उसमें से भी अगर जो कुल वैकेंसी 5,000 है, ठीक है, उसमें 5 के 5 नहीं लेंगे वो, क्योंकि इसका 10% ही ये यहाँ से लेंगे, ठीक है। और 10% जो रह जाते हैं, 5,000 में जो सैनिक रह जाते हैं वो बेचारे क्या हैं, वो बेकार, ठीक है। इनका कहने का मतलब है मात्र 10% लेंगे और जो रह गए वो बेकार, ठीक है। और बोला है 5 साल की आयु में छूट भी दी जाएगी, ठीक है। 5 साल भाई इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ने वाला, 5 साल हो 10 साल हो, हम चाहते हैं कि भाई जो अग्निवीर है इसको जैसे पहले थी आर्मी, ठीक है, वैसे ही परमानेंट कर दी जाए, ठीक है। भाई सभी प्रदेश इस चीज़ को अच्छे से जो है अपने तरीके से वो दे रहे हैं, लेकिन ये सुविधा देना, ठीक है, और जो जॉब छोड़ के आएगा स्टूडेंट्स उसके दिल से पूछना बहुत अलग है, ठीक है। ये घोषणा कर देते हैं, ऐलान कर देते हैं, बट ये उस पर खरे नहीं उतर पाते, ठीक है। अब पीएम मोदी यानी कि जो मोदी जी हैं भैया, वो क्या करने जा रहे हैं, वो करने क्या जा रहे हैं भाई, जो पीएम है हमारे मोदी जी, वो करने क्या जा रहे हैं भैया, वो करने ये जा रहे हैं कि 50% जो सैनिक आएंगे उसका 50% या 50% जो है वो परमानेंट करेंगे। यानी कि अब तक क्या था 25%, अब क्या करेंगे 50%, यानी कि अग्निवीरों को 50% जो है उनकी सेवा बढ़ा दी जाएगी, ठीक है। ये तो उनका हुआ एक पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या, जो 4 साल की जॉब है उसको बढ़ाकर 8 साल ये करने जा रहे हैं, यानी कि 4 साल से 8 साल करने जा रहे हैं, ठीक है। अगर ऐसा होता है, ठीक है, 4 साल से 8 साल हो जाता है, लेकिन थोड़ा प्रभाव हटेगा स्टूडेंट से। लेकिन भाई ये 8 साल क्यों करेंगे भाई, ये 8 साल का मतलब क्या है, 8 साल का कोई मतलब नहीं है। या तो इसको मतलब फुल जॉब दें, फुल परमानेंट करें, ठीक, जैसा पहला था वैसे करें, ठीक है। या फिर जो स्टूडेंट्स यहाँ लग गया है, यानी कि अग्निवीर में सेलेक्ट हो गया है, तो अगर वो वापस आएगा तो भाई कहीं ना कहीं उसका मनोबल भी डाउन होगा, ठीक है। बहुत तैयारी करनी पड़ती है तब वहाँ पर पहुँचा जाता है, ठीक है। और अब तो वैसे भी कंपटीशन बढ़ रहा है, तो ये तो सरकार को सोचनी चाहिए, ठीक है। और जब तक सरकार नहीं सोचेगी तब तक ये बिल्कुल ही निष्फल है, ठीक है। और भाई जहाँ तहाँ उपद्रवी हो रहे हैं, ठीक है,
इस अग्निवीर को लेकर, लेकिन सरकार अभी भी इस पर कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। और भाई सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जो आते हैं अग्निवीर में वो हरियाणा और दिल्ली, यूपी और बिहार, ठीक है, ये 3-4 राज्य हैं। और इसमें भी अधिकतर क्या कहाँ से आते हैं, यूपी और बिहार, ठीक है, इन राज्यों के ज़्यादा ही देखे जाते हैं, ठीक है, अग्निवीर योजना में, ठीक है। लेकिन भैया सभी अगर एक साथ आएंगे, क्योंकि अब मौका है, क्योंकि 4-5 राज्यों में चुनाव है, अगर एक साथ होकर यहाँ पर अपना शांतिपूर्ण रूप से विज्ञापन दें, ऑनलाइन धरना करें, ठीक है, अगर ये सब करेंगे तो अभी भी मौका है कि भाई ये परमानेंट इनको कर देंगे, जैसे पहला था वैसा ही हो जाएगा। क्योंकि कोई नहीं चाहता कि सत्ता से हम दूर जाएं, सत्ता से दूर जाएं। अगर ना किया, अगर इन्होंने ऐसा नहीं किया तो इनको सत्ता से दूर भी जाना पड़ सकता है, क्योंकि एक युवा ही ऐसा वर्ग है जो सरकार को सत्ता में लेकर भी आ सकता है और सरकार को सत्ता से बाहर भी कर सकता है। अगर भाई कोई स्टूडेंट्स, ठीक है, और जो भी अग्निवीर सैनिक हैं, मेरे प्यारे सैनिक हैं, ठीक है, सभी भाई इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। और भैया जो न्यू स्टूडेंट्स है और जो न्यू व्यूवर्स है वो यहाँ पर चैनल सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें, क्योंकि आप लोगों का प्यार ही हमारे लिए सर्वोपरि है। और भाई जो भी व्यक्ति, जो भी स्टूडेंट्स, ठीक है, अगर अपने बारे में कोई राय देना चाहता है अग्निवीर योजना के बारे में, तो वो कमेंट्स बॉक्स में अवश्य कमेंट्स करें, ठीक है। और चाहता है कि ये योजना ख़त्म हो, यानी कि इस योजना को समाप्त कर दिया जाए, ठीक है, तब सभी स्टूडेंट्स एकजुट होने के बाद, ठीक है, सभी कमेंट्स करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम इस पर विचार करेंगे, ठीक है, कि आगे किस तरह से इसको डील किया जाए, क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्या किस तरह से हम सरकार को दबाव में ला सकते हैं। और भैया सभी अपनी अच्छे से तैयारी करते रहें।